क्या उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड में हो रहे भ्रष्टाचार में लिप्त थे या उससे अनभिज्ञ थे? ये आप लोग तय करें जब इस विश्लेषण को पूरा सुन लें। और हाँ, जब आप इस विश्लेषण को सुन रहे हो, इस पूरे वीडियो को, और आपके खून में उबाल आ जाए तो प्लीज इसे ठंडा मत होने देना, क्योंकि एक बार ठंडा हो गया ना फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सुनिए। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले का खूबसूरत इलाका है घुड़दौड़ी। वहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी। यहाँ 2018-19 में एक अपराध होता है जब शिक्षकों और कुलपतियों की भर्तियां होती हैं। जितने भी ईमानदार आवेदक होते हैं उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज जो नियुक्तियों और इंटरव्यू के लिए चाहिए होते हैं वो गायब कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा? यहाँ के रजिस्ट्रार संदीप कुमार के द्वारा। जब ये मामला खुलता है तो 31 अक्टूबर 2021 को यहाँ के तत्कालीन कार्यवाही कुलपति डॉक्टर संजीव नैथानी द्वारा पौड़ी कोतवाली में एफआईआर दर्ज की जाती है रजिस्ट्रार संदीप कुमार के खिलाफ कि उन्होंने धांधलियां की है। धांधलियों में ये आरोप है, कुछ लोग ये कहते हैं कि 20-20 लाख रुपए देके भर्तियां की गई, यानी कि 45 भर्तियों के आसपास ये थी। पुख्ता तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 45 के आसपास भर्तियां थी और उन भर्तियों में 20-20 लाख रुपए देके भर्तियां की गई। और हाँ, जिनकी भर्तियां की गई वो अधिकतर फर्जी डिग्री वाले थे, उत्तराखंडी मूल के नहीं थे। यानी ऐसे लोगों को यहां नौकरियां दी गई 20-20 लाख रुपए में। दी किसने? संदीप कुमार रजिस्ट्रार ने 2018-19 में। तब मुख्यमंत्री कौन थे? हमारे ईमानदार, महा ईमानदार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। और 2021 में जब मामला सामने आता है अक्टूबर में, तब हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? पुष्कर सिंह धामी जी। इन दो मुख्यमंत्री की तुलना भी आप कर लीजिएगा। और वो ये लोग जो अफवाह उड़ा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हटाया जा सकता है, उनको निकाला जा सकता है, उनके मुंह पर भी तमाचा है कि हमारे उत्तराखंड का जो वर्तमान मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, वो कितना बेहतर काम कर रहा है। उसका उदाहरण है ये वीडियो और ये पुख्ता एफआईआर। और उसके बाद जब 31 अक्टूबर 2021 को जब एफआईआर दर्ज होती है तो शासन स्तर पर एसआईटी जांच गठित की जाती है। शासन स्तर पर, यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सीधा हाथ होता है इसमें। और इसकी जांच जब आगे बढ़ती है तो प्रथम दृष्टया संदीप कुमार रजिस्ट्रार पर यह आरोप सत्य पाए जाते हैं और उसके आधार पर 12 सितंबर 2022 को गिरफ्तारी होती है देहरादून से। गिरफ्तारी कौन करता है? पौड़ी जिले की पुलिस। यानी कि जब माननीय पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री थे उनके टाइम पर एसआईटी गठित होती है और उस एसआईटी गठित की ईमानदार रिपोर्ट सामने आती है और उसके आधार पर गिरफ्तारी होती है संदीप कुमार रजिस्ट्रार की। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे जब यह अपराध हो रहा था 2018-19 में? तब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को यह पता ही नहीं होगा कि यहां भ्रष्टाचार हो रहा है, यहां शिकायतें सामने आ रही होंगी। ये जो मैं गुस्सा हो रहा हूं त्रिवेंद्र सिंह रावत पर, क्योंकि इस समय इसी इंजीनियरिंग कॉलेज की एक बेटी जो उत्तराखंड की बेटी है, उस पर डिग्रियां हैं, एजुकेशन है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा था संदीप कुमार द्वारा। उसे नौकरियों से निकालने की धमकी दी जा रही थी, उसके पेपरों को गायब कर दिया गया था और यह शिकायत त्रिवेंद्र सिंह रावत तक भी पहुंची थी। तब आपने कुछ नहीं किया। और हां, देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव कौन थे यहाँ के? ओम प्रकाश बिहारी मूल के। ओम प्रकाश जी के दाएं हाथ कौन थे? संदीप कुमार रजिस्ट्रार। यानी कि संदीप कुमार दाएं हाथ थे ओम प्रकाश जी के, जो मुख्य सचिव थे उत्तराखंड के। और इसी मुख्य सचिव के जो दाएं हाथ वो किसके थे? यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के। जैसे ही पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं, सबसे पहला काम उन्होंने किया है इस मुख्य सचिव ओम प्रकाश को बाहर का रास्ता दिखाकर। हो सकता है कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो आपके सामने आए तो मुझ पे एफआईआर दर्ज हो जाए मेरे खिलाफ, क्योंकि इस मामले की जब जांच बाहर निकाली गई थी तो पर्वतजन जो उत्तराखंड का एक सोशल मीडिया पत्रकार है, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, उन पर भी एफआईआर दर्ज कर दी गई और वो बेचारे मुकदमे झेल रहे हैं। और उत्तराखंड का युवा चुप था। यानी जो ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और उत्तराखंड का युवा शांत बैठा हुआ है। कहां गया वो आपका उबाल? मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। और जब ये घोटाले सामने आ रहे हैं तो भी आप लोग चुप बैठे हुए हैं और ये साजिशें रची जा रही हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को निकाल दिया जाएगा, निकाल देना चाहिए। क्यों निकाल देना चाहिए भाई? वो मुख्यमंत्री जो एसआईटी जांच करवा रहा है, वो मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ डटकर खड़ा है आपके सामने और ईमानदारी से साथ दे रहा है आपका, उससे आप निकालने की बात कर रहे हैं। और वो मुख्यमंत्री जिसके शासन में यह अपराध हो रहा है, उसके साथ खड़े हैं कुछ लोग। शर्मिंदा नहीं हो रहे हैं आप लोग? और मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से कहना चाहता हूं कि जब ये अपराधों की शिकायत आपके सामने आई और चुप रहे,
और अब सामने खुल रहे हैं तो भी आप सामने आ रहे हैं। शर्मिंदा नहीं हो रहे हैं आप? चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए आपको शर्मिंदगी से। हमारे वहां कहावत है, चुल्लू भर पानी का मतलब होता है शर्मिंदगी से डूब जाना। पूरे उत्तराखंड के युवा जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं वो कहें त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से कि अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं थे तो भी आपको शर्मिंदगी से डूब जाना चाहिए, क्योंकि आपके शासनकाल में भ्रष्टाचार होता रहा। उत्तराखंड की एक बेटी को प्रताड़ित किया गया और वो बेटी जो पढ़ी लिखी है, अच्छी डिग्रियां हैं और ईमानदारी से यहां काम कर रही है, उस ईमानदारी से पढ़ाने वाली बेटी को बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि वो पढ़ी लिखी है। और ये जो फर्जी डिग्रीधारी इस इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसे थे गैर उत्तराखंडी, उनके साथ आप डटकर खड़े थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। अब मैं उत्तराखंड के युवाओं से कहना चाहता हूं कि 2018-19 में पुनः सुन लीजिए, यहां के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, यहां के मुख्य सचिव ओम प्रकाश थे जो बिहारी मूल के थे, और यहां के संदीप कुमार जी थे रजिस्ट्रार जो भी बाहरी मूल के थे। उन लोगों की टिकड़ियों से यहां भ्रष्टाचार होता रहा और आप चुप रहे। और आज जो मुख्यमंत्री अपनी इनकी सबकी पोल खोल रहा है उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है युवा। शर्म कीजिए अपने आप पे आप। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आपसे बात कहना चाहता हूं, हम उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। 1994 से लेकर अब तक से उत्तराखंड के बारे में ही सोचते हैं और हाँ, निस्वार्थ रूप से सोचते हैं। इसलिए अगर जेल भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भले ही आप मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लें, मुझे गिरफ्तार करवा लें, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। हालांकि मैं कुछ दिनों पहले डर रहा था, लेकिन जैसे ही ये मामला आया संदीप कुमार जी का, तो मुझे लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आपको जिस तरह से जिला बदर की जाते हैं, आपको तो उत्तराखंड से बाहर निकाल देना चाहिए। मैं उत्तराखंड के युवाओं से कहना चाहता हूं कि जब 2018-19 में यह अपराध हो रहा था, यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो क्या वास्तव में इस मुख्यमंत्री को यहाँ के अपराध का पता नहीं था? और इससे पहले भी यहाँ धांधलियां हुई हैं, फर्जी डिग्री लेके यहाँ पे नौकरियां लग रही थी। तब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी क्या कर रहे थे? वो बिजी कहां थे? वो उमेश कुमार जो यहाँ के पूर्व पत्रकार थे, उन्हें गिरफ्तार करवाने में, उनके खिलाफ सीबीआई जांच करवाने में अरे भाई साहब, उमेश कुमार जैसे भी थे, हालांकि इससे उनका कोई लेना, मैं इस वीडियो में जिक्र कर दिया कि वो कहाँ थे, वो ईमानदार थे या बेईमान थे, मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ उमेश कुमार जी के बारे में, लेकिन उनको प्रताड़ित करने में आपका ध्यान था और उत्तराखंड में हो रहे भ्रष्टाचार पे आपका ध्यान ही नहीं था। आपकी एलआईयू क्या कर रही थी? और मैं एलआईयू जो एक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है जो ये पता करती है कि कहाँ क्या हो रहा है, और इस इंजीनियरिंग कॉलेज में भ्रष्टाचार होता है। या अब देखिए युवाओं कि इस इंजीनियरिंग कॉलेज में जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनमें 90% से अधिक बाहरी मूल के लोग हैं और उनमें अधिकतर फर्जी डिग्रीधारी हैं। और ये मैं बात पूरे होशो हवास में कह रहा हूं। उन फर्जी डिग्रीधारियों को नौकरी दी जाती है और उत्तराखंड की बेटी को बाहर निकालने की साजिशें रची जाती हैं। तो बताइए, त्रिवेंद्र सिंह रावत दोषी हुए या नहीं हुए, चाहे उनका इस भ्रष्टाचार में सीधा हाथ ना हो, पर इस आधार पर नैतिक रूप से वो भ्रष्टाचारियों के साथ थे ना, तो इस आधार पर क्यों ना त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को माफी मांगनी चाहिए। और 2017 से लेकर 2021 मार्च तक वो मुख्यमंत्री रहे, उस आधार पे इस इंजीनियरिंग कॉलेज में कितना भ्रष्टाचार रहा। मुझे तो लगता है कि इस उत्तराखंड की जितनी भी नौकरियां जहां भी लगी हैं, उन सब में जहां भी भ्रष्टाचार हुआ है, उन सबकी जानकारियां त्रिवेंद्र सिंह रावत को ना हुई हो, तो किस बात के मुख्यमंत्री थे आप? और मैं भाजपा हाईकमान को भी कहना चाहता हूं कि आपने ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है क्यों, जिसे यही पता नहीं चल रहा है कि हमारे में भ्रष्टाचार हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं भाजपा हाईकमान से कि सोच समझ के मुख्यमंत्री बनाइए आप। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मैं बड़ा हैरान हूं, मैं इस भ्रष्टाचार के लिए नैतिक रूप से त्रिवेंद्र सिंह रावत को जिम्मेदार मानता हूं, निश्चित रूप से मानता हूं, क्योंकि 2018-19 में ये भर्तियां हो रही हैं और आपके कानों तक बात ही नहीं पहुंची है। किस बात के मुख्यमंत्री हैं आप? फिलहाल उत्तराखंड के युवाओं से कहना है कि इस समय उत्तराखंड की जो भाजपा सरकार है, धामी सरकार है, सही पथ पर काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है। और हाँ, विधानसभा की नौकरियों पर अपना फोकस मत कीजिए। फिर कह रहा हूं, विधानसभा की नौकरियां एक प्रकार से उनका अपना एक कानूनी दांवपेच है, एक कानूनी अधिकार मिला है उनको। और हिंदुस्तान की कई ऐसी संस्थाएं हैं जहां पे संस्थान अपने हिसाब से नौकरियां लगाते हैं, उस पर नियमावली बनी नहीं है अभी तक, तो वहां फोकस मत कीजिए, विधानसभा की नौकरी में फोकस मत कीजिए। इस उत्तराखंड के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जितनी भी डिग्री कॉलेज हैं, जितनी भी परीक्षाएं हैं, भर्ती घोटाले, उन पर अपना फोकस कीजिए। तो जहां भी आप रैलियां आयोजित कर रहे हैं, इससे आपका विनम्र निवेदन है। और हाँ, पुनः दोहरा रहा हूं, त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड से माफी मांगनी चाहिए और उन लोगों से जिनके दस्तावेज गायब कर दिए गए, झुककर माफी मांगनी चाहिए, पैर पड़कर माफी मांगनी चाहिए उन ईमानदार आवेदकों से जिनके साथ खिलवाड़ कर दिया गया इस उत्तराखंड में।
आपके ही नेतृत्व में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। जय उत्तराखंड।